सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंट्रोल स्टेटमेंट लूप्स के लिए। तो बेसिकली जो हमारे लूप हैं, तो लूप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग फंक्शनैलिटी के रूप में मिलते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं वी एस कोड एंड वी एस कोड में ही हम करेंगे अपनी कोडिंग विद एग्जांपल समझेंगे। तो पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट पी वाई एंड हमारी फाइल को हम यहाँ पे सेव करेंगे डेस्कटॉप पे एंड ये हमारा न्यू कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हम कोड लिख सकते हैं। बट कोड में जाने से पहले मैं आपको सर्टेन चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे पास जो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं लूप के लिए वो 3 होते हैं बेसिकली। 3 मेन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ओके, तो जो पहला होता है वो होता है ब्रेक, दूसरा होता है कॉन्टिन्यू एंड तीसरा होता है पास। अब इन तीनों की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो पहले जो हमारा सबसे पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है तो वो है हमारा ब्रेक। अब देखिए, ब्रेक का काम क्या होता है। जब भी आप अपना लूप लिखते हो तो आप उसके लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो ब्रेक का काम ये होता है कि उस लूप को कंप्लीट होने से पहले प्री मेच्योर लेवल पे एग्जिट करवाना। मतलब कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आपने डाली है, आप चाहते हो कि इस कंडीशन के बाद जो मेरा लूप है वो ब्रेक हो जाए, तो जिससे कि आपको ये अवेयरनेस आ जाएगी कि जो आपकी कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है, तो वहां पे यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो दिस इज काइंड ऑफ अ हेल्पफुल टूल फॉर लूप टू एग्जिट ऑन अ प्री मेच्योर बेसिस। ये होता है ब्रेक का काम, ठीक है। और इसके लिए कीवर्ड भी हम यूज करते हैं ब्रेक। देन सेकेंड जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है कॉन्टिन्यू। ओके, अब देखिए, जिस तरह से ब्रेक का काम है लूप को बीच में ही एग्जिट करवाना, तो कॉन्टिन्यू का काम है एक पर्टिकुलर इटरेशन को जो कि आप स्पेसिफाई करोगे उसको स्किप करवा के बाकी सारे आउटपुट प्रोवाइड करना। तो दिस वर्क्स एज अ स्किप वन पर्टिकुलर कंडीशन, स्किप अ कंडीशन। ये हम अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि स्किप अ कंडीशन का क्या मतलब है। और जो हमारा तीसरा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि है हमारा पास। अब देखिए, पास को हम नॉन ऑपरेशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइथन में नॉन ऑपरेशनल स्टेटमेंट क्या है, उसका एग्जांपल। तो पास इज वन ऑफ द एग्जांपल, क्योंकि पास की जो फंक्शनैलिटी है वो सिर्फ ये है कि ये कुछ करता ही नहीं है। इसका काम सिर्फ इतना है कि हमारे प्रोग्राम में एरर आने से रोक देना। इसका मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के माध्यम से। यहां पे आप इतना समझिए कि इट इज अ नॉन ऑपरेशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। तो नॉन ऑपरेशनल का मतलब है इट डज नथिंग। अब इसका व्हेन इट डज नथिंग, तो इसका यूज क्यों हो रहा है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। तो चलिए चलते हैं कोडिंग की तरफ। इसको रिमूव कर देता हूं एंड यहां इसको क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। एक लूप लिखते हैं लेट्स से। तो लेट्स से हम वाइल लूप लिखते हैं, वाइल, और हम कंडीशन डालते हैं लेट्स से काउंट लेस देन इक्वल टू 5। उससे पहले हम काउंट का एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो हम लिखते हैं लेट्स से काउंट इक्वल टू 0। तो हमने बेस वैल्यू काउंट को 0 दे दी और फिर हमने कंडीशन डाली वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हम करेंगे एंटर, तो इंडेंटेशन के हिसाब से यहाँ पे आएगा। अब हम इस लूप के अंदर एक कंडीशन और डालते हैं इफ को यूज करके, इफ काउंट इक्वल टू 2। तो हमने इसको बोल दिया कि आपको ये चेक करना है कि जो काउंट है जैसे ही वो 2 हो जाएगा, या फिर लेट्स से हम इसको 4 करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा बेटर लूप एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट में आपको ज़्यादा डेटा दिखाई देगा। इफ काउंट इक्वल टू 4, फिर से इंडेंटेशन मार्क एंड देन एंटर ब्रेक। तो
तो ये एक ब्रेक पॉइंट है। ये ब्रेक पॉइंट क्यों है कि जैसे ही लूप में आपको रन करते हुए 4 काउंट दिखाई देगा तो आपको ब्रेक करना है। ओके, अब इसको ब्रेक को हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि मतलब इसको आप इस तरह से समझना, बेसिकली जो ब्रेक का काम है वो जैसे ही आपको 4 नंबर मिलेगा उसको स्टॉप कर देना। अब इफ कंडीशन के साथ हम एक एल्स में भी कंडीशन डालते हैं। लेट्स से इंडेंटेशन का अगेन हम ध्यान रखे हुए हैं, देखिए प्रॉपर लाइन से एकदम अपना सीक्वेंसिंग चल रही है। प्रिंट में एल्स में हम लिखते हैं प्रिंट के अंदर प्रिंट, और हम प्रिंट कराते हैं काउंट। काउंट का मतलब क्या है, अगर आप इसको कोट्स में डाल दोगे ना यहाँ काउंट को, तो ये इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, ये दिखा रहा है कि इट्स अ वेरिएबल, ये शुरू से आप जो लेके चल रहे हो। प्रिंट में हमने अपना वेरिएबल प्रिंट कराया एंड यहाँ पे हम लेट्स से काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो हम यहाँ पे इसको एक काउंटर भी देंगे ताकि ये आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं पहले टर्मिनल क्लीन करता हूँ एंड पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, देन हम इसके आउटपुट की तरफ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने जो बेसिक काउंटर है उसको 0 सेट कर दिया, तो हमारा ये इनिशियलाइजेशन हो गया इस वैल्यू के लिए, 0 से ये शुरू होगी। अब क्या होगा, सबसे पहले जब ये वाइल लूप में जाएगा, काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जो कि ट्रू है, तो ये आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट लाइन है इफ काउंट इज इक्वल टू 4, जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो ये इसकी इमीडिएट इफ ब्रेक नहीं करेगा, ये स्किप करके जाएगा एल्स पार्ट के पास। ओके, और ये जाएगा प्रिंट, उस काउंट को प्रिंट करे, 0 को प्रिंट करेगा। उसके बाद ये वाला जो काउंट है इसको आप 0 मत कंसिडर कर लेना, क्योंकि बीइंग अ नॉन प्रोग्रामर आप सोचोगे काउंट की वैल्यू तो 0 है, बट फंक्शनैलिटी कैसे होती है प्रोग्रामिंग की वो समझना जरूरी है। ये जो 0 की वैल्यू है वो राइट साइड में होगी और इसकी वैल्यू होगी कैलकुलेट, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 + 1 विच विल बी इक्वल टू 1। एंड यहाँ का जो आउटपुट है लाइन नंबर 9 का जो आउटपुट है, लाइन नंबर 9 का आउटपुट यहाँ से वापस जाएगा ऊपर। अब आपकी जो काउंटर की वैल्यू सेट होगी वो 1। अब यहाँ पे जो 1 है, 1 भी लेस देन 5 है, ठीक है, ये ट्रू हो गई। 1 इक्वल टू 4 है, ये फॉल्स है कंडीशन। फिर ये एल्स के ऊपर आएगा और ये फिर यहाँ 1 को प्रिंट कर देगा। फिर नीचे आएगा हमारा लाइन नंबर 9 पे और ये काउंट इक्वल टू 1 + 1, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ऊपर जाएगा। लाइन नंबर 4 पे आप फिर देखो, यहाँ पे 2 जब आएगा तो वो भी 5 से छोटा है, सिमिलरली 2 प्रिंट हो जाएगा। अब लाइन नंबर 8 पे आके वो 2 को प्रिंट कर देगा, तो 0 1 2 प्रिंट हो चुका। अब यहाँ पे काउंट इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा। अब 3 ऊपर जाएगा, अगेन वो भी 5 से छोटा है, वो 4 के इक्वल नहीं है। सिमिलरली 3 भी प्रिंट हो जाएगा। अब जब 4 का टाइम आएगा ना, तो 4 यहाँ पे कंडीशन लाइन नंबर 4 पे जो कंडीशन है उसमें तो पास हो जाएगा, बट ये जो हमारी कंडीशन है ये मीट हो जाएगी, 4 विल बी इक्वल टू 4, तो ये इसको ब्रेक करेगा, स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट करेगा और लाइन नंबर 6 के बाद सीधा ये प्रिंट स्टेटमेंट के पास आएगा। तो ये इस तरह से पूरा एग्जीक्यूशन चलता है। अब मैं आपको ये कोड पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। राइट क्लिक, रन, ये देखिए 0 1 2 3 थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, तो ये है हमारा वाइल लूप का एग्जाम्पल विद अ ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखिए ब्रेक का हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से हम फॉर लूप में ब्रेक का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, तो मैं इसको पूरे कोड को कर देता हूं कमेंट। ये हमारा हो गया कोड कमेंट। अब हम देखते हैं ब्रेक का एग्जाम्पल फॉर लूप के द्वारा। तो लिखते हैं कोड फॉर रजत इन पाइथन। अब ये जो रजत है ये मैं काउंटर सेट कर रहा हूं, ये 1 by 1 पाइथन पे इटरेशंस करेगा। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। इंडेंटेशन मार्क इफ रजत इक्वल टू कोट्स के अंदर कोई भी एक अल्फाबेट, इनमें से अल्फाबेट चूज करते हैं, लेट्स से H, यहां पे फिर इंडेंटेशन, देन हम लिखेंगे ब्रेक। जैसे ही जो रजत की वैल्यू है वो H है, तो आपको ये प्रिंट जो बेसिकली कंडीशन है वो ब्रेक करनी है। एंड देन हम डालेंगे इफ के लिए एक एल्स को भी देंगे हम कोलन, करेंगे एंटर एंड देन प्रिंट
हम वैल्यू ही प्रिंट कराएंगे। जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यू प्रिंट कराई है, सेम हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एंड देन एक और प्रिंट देंगे, प्रिंट, सेम चीज प्रिंट कराते हैं, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, इसकी इंडेंटेशन अभी देखिए, हम इसकी इंडेंटेशन भी अभी चेक करते हैं। चलिए, प्रिंट का पी हम कर देंगे स्मॉल। हाँ जी, अब देखिए ये जो फॉर लूप है ये कैसे काम करेगा। फॉर के अंदर आप रजत एक वेरिएबल असाइन कर दिया, रजत पाइथन इन पाइथन मतलब इसका एक एक अल्फ़ाबेट पिक करेगा। जैसे ही वो अल्फ़ाबेट लाइन नंबर 13 पे जाएगा वो एच से कंपैरिजन होगा, और जैसे ही एच वो मीट होगी कंडीशन तो ये ब्रेक कर जाएगा। अदरवाइज लाइन नंबर 15 और 16 वाला ब्लॉक रन होता रहेगा। लाइन नंबर 17 पे ये सिर्फ तब जाएगा जब हमारी कंडीशन हो जाएगी ब्रेक। तो अब इस पीस को मैं रन करता हूं। आप आउटपुट में देखिए, आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ है, P प्रिंट हुआ है, देन Y प्रिंट हुआ है, देन T प्रिंट हुआ है, देन थैंक यू स्टूडेंट, क्योंकि H आते ही ये पूरे लूप को ब्रेक कर गया। ओके, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं ब्रेक स्टेटमेंट के। ओके, अब सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली फॉर बेटर रीच, तो मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ एंड मैं भी थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।